Hello, everyone. Welcome to this podcast, the very first episode of this podcast. It's called गज़ल सराई पॉडकास्ट. गज़ल सराई का मतलब होता है गज़ल पढ़ना या गज़ल सुनाना. तो इस पॉडकास्ट में हम क्लासिक उर्दू पोइट्स की पोइट्रीज, गज़ल, नज़्म को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक इजीली पहुंचाएं. अगर कोई टफ़ वर्ड्स होंगे तो टफ़ वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे और जस्ट डिस्कस करेंगे. जस्ट वी विल जस्ट वाइब अलोंग द पोइट्रीज. तो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड. मैं हूं हर्ष दिवाकर, आई एम द होस्ट. और ये है अथर्व अथर्व श्रीवास. ही इज़ माई स्टूडेंट. मैं गिटार क्लास चलाता हूं तो ये मेरा स्टूडेंट है. इसको भी पोइट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है. तो वी शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट, इसलिए हम दोनों आपको फर्स्ट एपिसोड फंबल हो गया. हम दोनों आपको हाँ, हम दोनों आपको क्या, मुझे नेताओं की लाइफ कितनी डिफिकल्ट रहती होगी यार, उनको ऐसे बोलना पड़ता है. तो मतलब हम मैंने तो लोग ऑनलाइन ही हम बोला लोग जा हम रहा लोग यहाँ पे पोइट्रीज पढ़ेंगे और आप लोग सुनिए और मज़ा लीजिए. ठीक है. तो ये सही था। और जनरली हम दोनों ही रहेंगे. मैं होस्ट रहूंगा और ये मेरा गेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं कि जिनको पोइट्री में इतना इंटरेस्ट हो, जिन जो उस तरह से पोइट्री को समझें जिस तरह से समझी जाना चाहिए. तो आई थिंक हम दोनों ही रहेंगे. और भी एक दो लोग थे तो वो आई थिंक नहीं आए. क्यों नहीं आए, कुछ रीजंस होंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने बहुत अच्छा इंट्रो बनाया. इंट्रो सुनिए आप. जो भी मांगो उधार दूंगा मैं, उस गली में दुकान कर ली है. इंट्रो तो बहुत किलर है भाई. तो मैं बिल्कुल। मैं बहुत दिनों से ये पॉडकास्ट शुरू करने की सोच रहा था. और मतलब मुझे ऐसी एक कम्युनिटी चाहिए थी, ऐसी एक ऑडियंस चाहिए थी कि जिस लेवल पे मैं बात करना चाहूँ उस लेवल पे एटलीस्ट सुने, कोई पोइट्री को उतना तवज्जो दे जितना दिया जाना चाहिए. तो दो तीन तीन शेर हैं मेरे पास. पहले क्या मेरा माइंडसेट था और अब क्या है, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा इन शेर से. एक जॉन एलिया का शेर है, किससे इजहारे मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए. तो पहले ये था कि कोई कम्युनिटी नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था. अब फाइनली ये पॉडकास्ट हो गया. तो पहले ऐसे ही था, किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए. अब फाइनली ये पॉडकास्ट पॉसिबल हुआ है, आप लोग मिले हो. तो अब सिचुएशन ये है कि चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर के बाद बड़ी आई देर है, के बाद आई है। मांग रखी थी बड़ी देर से जो वस्ल की शाम, वो मेरे हाथ बड़ी देर के बाद आई है. तो ये इधर उधर से क्या मैंने बात जल्दी से मैंने सिचुएशन बता दी कि मतलब मेरा माइंडसेट क्या था इस पॉडकास्ट को लेके. पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं, अब फाइनली मैंने स्टैंड लिया है और मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है. प्रॉपर ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन है यूट्यूब वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए. और बाकी जो जिन्हें हमारी सुंदर शक्लें नहीं देखनी, वो इसको जियो सावन पे, स्पॉटिफाई पे, एप्पल एप्पल क्या एप्पल पॉडकास्ट या वॉट एवर, एप्पल म्यूज़िक वॉट एवर, तो इन सब पे लीडिंग लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे सुन पाएंगे. तो वॉट एवर द मोड इज़. बाकी यूट्यूब पे देखोगे तो आपको एक विजुअल एलिमेंट भी मिल जाएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने पोइट्रीज शॉर्टलिस्ट करी हैं. तो वो पोइट्रीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. अगर कुछ टफ वर्ड्स होंगे तो उनके मीनिंग्स हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ द पोइट. तो पहली पोइट्री शुरू करते हैं. पहली पोइट्री है शुजा खावर की. शुजा खावर एक पोइट हैं, मतलब पोइट है नहीं, पोइट थे एक्चुअली. तो उनकी एक गज़ल मुझे काफ़ी पसंद आई थी, उसके मैंने कुछ शेर यहाँ पे लिए हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट शेर. खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे. तो आई वुड लाइक टू, मैं बताना चाहूँगा कि मतला क्या होता है जिन लोगों को जो उर्दू से उतना ताल्लुक़ नहीं रखते. तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं. जब द फर्स्ट कपलेट ऑफ अ गज़ल इज कॉल्ड मतला. तो ये कह रहे हैं कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, और अगर गज़ल सुनाने पे आए, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, मतलब फर्स्ट शेर में ही काम कर देंगे. तो काफ़ी ये गज़ल मुझे काफ़ी पैशनेट लगती है. वैसे जनरली है गज़ल में, कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस देखो और एक वो एटीट्यूड है, एक ईगो है मतलब. तो
तो ये जनरली देखने को नहीं मिलता। जनरली जो पोइट्रीज होती हैं, खासकर गज़ल हो गई या उर्दू पोइट्रीज हो गई, उसमें लड़का लड़की वाली पोइट्रीज होती हैं कि मेरा महबूब हाँ, ऐसा, मेरा महबूब वैसा। तो उससे हट के ये कुछ अलग है, तो इसलिए मैं ये पोइट्री मैंने इसमें ली है। तो उसमें और थोड़ी सी सेल्फिशनेस झलकती है। सेल्फिशनेस नहीं, एक ईगो झलकता है। सेल्फिशनेस तो इसमें क्या हाँ, ही है? सेल्फिशनेस आई डोंट थिंक कि सेल्फिशनेस है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे की ईगो है। तारीफ में लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। और पता है जनरली पहले ये नहीं होता था, और पहले ये अनएक्सेप्टेबल होता था। पहले के टाइम पे जो पोइट्रीज होती थी वो सिर्फ महबूब और महबूबा वाली पोइट्री होती थी। ये सब नई बातें होती थी। जो लोग इस तरह की पोइट्रीज में इस तरह की बातें करते थे, वो उनको कहते थे कि ये कोई गजल है। ये ऐसी थोड़ी होती है हाँ, गजल। गजल तो इट्स समथिंग डेलिकेट और वो सब। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी आई हैं कि गज़ल में पॉलिटिक्स की बात करना, गज़ल में एक चेंज की बात करना, गज़ल में एक रिबेल रिबेल वाली बात करना। तो गज़ल वहीं तक सीमित थी कि महबूब और महबूबा और ये सब चीज़ें, कि उसकी आंखें ऐसी और उसका ये ऐसा वो ऐसा। तो तो ये काफ़ी डिफरेंट है। इस तरह के और भी पोइट्रीज हैं। आने वाले एपिसोड्स में आई वुड लाइक टू ब्रिंग दीज। तो वंस मोर, खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। नेक्स्ट शेर पढ़ते। पड़े रहें तो कलंदर, उठें तो फितना है। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, कलंदर है, फितना है। कलंदर मतलब होता है कि एक केयर फ्री आदमी, कहते हैं ना मस्त कलंदर, गाना सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर। तो कलंदर मतलब एक केयर फ्री पर्सन, जिसको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, फकीर टाइप का इंसान जो है। और फितना का मतलब होता है रिबेल। फितना मतलब कि रिवॉल्ट करना किसी के अगेंस्ट। तो पड़े रहें तो कलंदर, उठें तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। मतलब देख रहे हो, एक एक ये अलग ही एटीट्यूड है। ये जनरली अलग एटीट्यूड गजल है। में देखने को मिलता नहीं है। ये हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे, पड़े रहें तो कलंदर, उठें तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। मतलब भाई हमें अपने हाल पे छोड़ दो, डोंट डोंट मेस विद मी। हाँ, तो तो ये दो शेर तो काफी, मतलब काफी डिफरेंट है, और ये पूरी गजल ही ऐसी है। तो व्हाट डू यू थिंक अथर्व? बहुत मतलब ऐसा नहीं कि पोइट्री जो है वो सिर्फ मोहब्बत के लिए होती है या एक ही इमोशन जता सकती है। ऐसा कोई इमोशन नहीं है जिसको पोइट्री ना जता सके। सही है, थोड़ा माइक चाहे पास में वो लिया, थोड़ा अपना ईगो हो। माइक पास में लिया, और थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा। कोई भी इमोशन हो, मतलब ईगो हो, कॉन्फिडेंस हो, एटीट्यूड हो, कुछ भी बताया जा सकता है पोइट्री के जरिए। वही बिल्कुल एक ही बिल्कुल। चीज नहीं है मोहब्बत मोहब्बत। हम्म। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कपलेट। ये बढ़िया था, लेकिन ये पड़े रहें तो कलंदर, उठें तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हमें हराम कर देंगे। नींद का नाम कर देंगे। अगला देखते, ये ऐसी ही गजल है। और तुम्हारे जैसे जिए और कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे जैसे जिए, अब दूसरे को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे जिए और कुछ नहीं कर पाए, हमारे जैसे मरे भी तो नाम कर देंगे। तो क्या इसमें देख रहे हो? सरकेज़म भी कह लो, चाहे उसको ईगो कह लो, मतलब वो तो टोरा है भाई, टोरा। टोरा पंजाबी गाने और हरियाणवी गानों में नहीं होता। टोरा उर्दू उर्दू पोइट्री में भी टोरा होता है। टोरा को नजाकत से डिस्प्ले किया गया यहाँ पे। हाँ, तुम्हारे जैसे जिए और कुछ नहीं कर पाए, हमारे जैसे मरे भी तो नाम कर देंगे। तो ये एक एटीट्यूड है भाई, शुजा खावर। क्रेजी क्रेजी। कोई नहीं। नेक्स्ट शेर देखते। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा। अब यहाँ पे ये देखो, ये खुद को ही बोल दिया। अभी तक दूसरे से कह रहे थे कि अबे तू कुछ नहीं और ये और वो, अब खुद पे ही उन ले आए। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा। तमहीद मैं बता दूं, तमहीद किसी बुक का जो फॉरवर्ड्स होते हैं, जो फर्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ होता है, फॉरवर्ड्स कह लो, प्रिमेबल कह लो, या फिर कोई एक लंबी बात कह रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन हो जो होता है, उसको बोलते हैं तमहीद। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज में किस्सा तमाम कर देंगे। तो अब ये खुद को ही बोल दिया। पहले लग रहा था अपन को शुरू के शेरों में कि दूसरों से बोल रहे हैं, अब यहाँ पे खुद को ही ले आए। हाँ, मतलब एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली बात हो गई, एक सेल्फ एनालिसिस वाली बात हो गई। कि फिर सोचा कि अरे बाकी सब छोड़ो, खुद से बात करते भाई। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज में किस्सा तमाम कर देंगे।
तो अब ये खुद से कन्वर्सेशन है। आई थिंक दिस इज अबाउट हायर सेल्फ। जैसे हायर सेल्फ होता है ना, हायर सेल्फ की बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, कि हाँ, एक हम होते हैं जो अभी प्रेजेंट में हम हैं, और एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम बनना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले फर्स्ट वाली लाइन में प्रेजेंट की बात हो रही है, और सेकंड वाले लाइन में हायर सेल्फ की बात हो रही है, आई थिंक। कि तुम एक अल्टर ईगो जैसा। हाँ, ऑल्टर ईगो जैसा, तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज में किस्सा तमाम कर देंगे। तो ये थोड़ा खुद से कन्वर्सेशन हो गई। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी, मतलब नाइस गजल, ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे इसको, दिस इज अ वेरी सॉलिड गजल, दिस इज अ वेरी, मतलब सॉलिड। एक एटीट्यूड से भरी हुई गजल है, दिस इज वेरी वन ऑफ इट्स काइंड। ओके लेट, अच्छा एक एक और चीज़ मैं बता दूं। जैसे ये जो लास्ट शेर है, तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, यहाँ पे शुजा नाम आ गया, शुजा खावर का नाम आ गया। तो जनरली ये जो शेर होता है ये आखिरी शेर होता है जहाँ पे शायर अपना नाम लेता है। फर्स्ट वाले शेर को मतला कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था, और जिसमें ये शायर अपना नाम ले लेता है, जो आखिरी शेर होता है, उसको बोलते हैं मक्ता। तो ये मक्ते तक पहुंच गए, मतलब ये लास्ट लास्ट शेर है हमारी गज़ल का। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट गज़ल। नेक्स्ट गज़ल इज़ फ्रॉम अहमद फराज, काफ़ी पॉपुलर। गैस कर रहे हो काफी कि कौन सी पॉपुलर। है? हाँ, स्केल तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन नहीं, नो वे। अब अभी पता चल जाएगा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये तो हाँ, सुनी वेरी होगी। पॉपुलर। वेरी पॉपुलर। बहुत। ये गज़ल ऐसी है कि जैसे आप किसी की तारीफ करने हो, अब जैसे एक तो अपन ने अभी वो देख ली कि ईगो वाली, एटीट्यूड वाली, रिबेल वाली, अब यहाँ पे महबूब हाँ, वाली बात आ गई है, ठीक है। तो, तो अब यहाँ पे किसी की आप तारीफ कर रहे हो, तो आई आई डोंट थिंक इस गज़ल से ज़्यादा अच्छा कोई किसी की तारीफ कर सकता है। किसी के बारे में, किसी को बहुत सारी उपमा देना, किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करना, तो वो एक ज़रिए होते हैं तारीफ़ करने के। तो ये गज़ल काफ़ी अच्छी है, ये मैंने पूरी नहीं ली, ये कम से कम 22-23 शेर की गज़ल है। इसके कुछ शेर मैंने लिए हैं, कुछ मैंने नहीं लिए। तो मतलब है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ना कि पॉपुलर बंदे की बात हो रही है, पॉपुलर बंदे या बंदे की बात हो रही है, बंदे या बंदी की बात हो रही है, कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सुना है लेकिन उसके बारे में तो पॉपुलर है काफी। जैसे क्लास में हाँ, होता है ना, जैसे स्कूल में कॉलेज में होता है कि कुछ लोग थोड़े पॉपुलर होते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं इसलिए पॉपुलर होते हैं, कुछ ना कुछ जरिया होता है उनकी पॉपुलैरिटी का। तो सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो अगला शेर देखते। सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। रब्त मतलब होता है बॉन्ड, कनेक्शन। तो सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, मतलब उसको टूटे हुए लोग पसंद हैं, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, मतलब दूसरे बंदे के चक्कर में खुद को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है भाई यहाँ पे। मतलब किस किस्म की मोहब्बत है। हाँ भाई, सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट शेर, लेट्स गेट टू। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये तो सुना होगा ये शेर तूने। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बात करके देखते हैं। मतलब ऐसा है कि भाई बहुत सही, मतलब क्रेजी अंदाज में बोलते हैं वो। ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं भाई, एक एक्साइटमेंट है थोड़ी इसमें। सुना है बोले साइंस तो प्रूव्ड बातों हो से जाए। हाँ, प्रूव्ड हो जाए, ताकि कि सच है कि नहीं है भाई, देखते, लेट्स हाँ, सी। तो इसमें डेस्परेशन भी है, एक तरह से कह सकते हैं कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, कि भाई हमें भी देखना है भाई। तो ये भी है इसमें, एक एंगल ये भी देख सकते हैं इसमें कि
सुना है बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है कि देखते हैं वो सच में झड़ते भी हैं फूल के नहीं झड़ते। सिर्फ कहने की बात है। हाँ तो मतलब सिर्फ कहने की बात है, मतलब सामने वाले को भी जांचा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि खुद का डेस्परेशन है कि नहीं भाई देखते हैं, लेट्स सी। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कपलेट। सुना है रात को, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक टफ वर्ड आ गया, बामे फलक। बाम मतलब होता है रूफ, टेरेस। फलक मतलब होता है स्काई। बामे फलक मतलब सेलेस्ट्रियल रूफ, जहाँ पे चांद सितारे हैं, जो एक वैसे फिजिकल कुछ चीज़ है तो नहीं, एक ऐसी छत तो कोई है नहीं, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि चांद सितारे जैसे हमसे ऊपर हैं, तो वो एक छत है, एक फलक है, मतलब स्काई है, उसको एक छत का नाम दे दिया। तो वो जो छत है जहाँ चांद सितारे रहते हैं, सितारे वहां से उतर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अभी कितनी क्रेजी चीज बोल दी है इनने, कि चांद तक रहा है उसको। तो आई डोंट थिंक के मतलब इस गजल से अच्छे से कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। इस गजल ने जो तारीफें करी हैं भाई, पूरी गजल पढ़ना आप लोग अगर आपको टाइम मिले तो। क्रेजी गजल है, क्रेजी। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, ब्यूटीफुल लाइन। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सु, बताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। दिन और रात का कितना सही क्रेजी प्रयोग किया गया है कि दिन में तितलियां सताएंगे, ऑब्वियसली तितलियां दिखती हैं, और जुगनू रात में दिखते हैं। दिन और रात का वो जो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। मतलब ये तारीफों की सारी हदें पार कर दी हैं इस गजल ने। व्हाट डू यू थिंक? इस गजल से अच्छी तारीफ नहीं की जा सकती। हर एक हाँ, चीज, हर एक बात जिस तरीके से लिखी गई है, एक एक लाइन पढ़ के ऐसा लगता है कि क्या बात है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। रुके, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं। अब यहाँ पे दो दो वर्ड्स आ गए, गर्दिशें और तवाफ। मीनिंग पता है तुझे इन दोनों का? नहीं, नहीं पता। गर्दिशें मतलब होता है, गर्दिशें सुना है। गर्दिशें सुना है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है ना। हाँ, सही कह रहा गर्दिशों का मतलब होता है कि कहते हैं ना, गर्दिश में तो फलक से भी सितारा टूट जाता है। गर्दिशें का दो मीनिंग है, एक थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है, एक एग्जैक्ट मीनिंग है। गर्दिशों का मतलब होता है वैसे प्लानिटरी मूवमेंट्स, जैसे हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है, सूरज के अराउंड रिवॉल्व करता है, चांद हमारे धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं गर्दिशें। गर्दिशें थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो उसको चेंज को भी गर्दिशें बोलते हैं, क्योंकि ये सब होता है तभी हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं। हूँ। तो गर्दिशें मतलब चेंज भी कह सकते हैं या फिर प्लानिटरी मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। तवाफ, तवाफ मतलब होता है गोइंग राउंड, मतलब किसी के राउंड जाना, ऐसे परिक्रमा करना, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर में परिक्रमा करते, ऐसे मुस्लिम लोग तवाफ करते हैं आई थिंक के वैसे राउंड जाते हैं जो दरगाह होती है, या जो आई थिंक आई डोंट नो, मतलब तवाफ का मतलब किसी का, किसी के राउंड एंड राउंड जाना। अब गर्दिशों का मतलब भी वही हो गया कि जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है या रोटेट कर रही है, तो जो अपने आप में रोटेशन और रिवॉल्यूशन है वो उसका तवाफ करती हैं, वो उसके अराउंड जाती हैं, ऐसा कह रही हैं कि वो रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। अभी इसमें दो स्टेट बता दिया कि वो रुके तो लोग उसको, लोग उसके आसपास घूमने लगते हैं, उसको अटेंशन देने लगते हैं। वो चले तो उसको ठहर के देखते हैं, मतलब उसका चलना देखते हैं, उसका चलन देखते हैं। तो क्रेजी क्रेजी गजल है भाई, हर शेर के बाद मैं यही कहूंगा कि ये क्रेजी गजल है।
इससे इससे ज्यादा, इससे ऊंची लेवल की तारीफ कर सकते हो क्या तुम? ये जो शेर है कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, पूरी दुनिया उसके चक्कर लगाती है जब वो रुक जाता है, और जब वो चलता है तो ठहर के देखते हैं उसको। आई डोंट थिंक कि ये इससे। तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। नेक्स्ट लेवल चीज है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज है। इतना कोई खुद के बारे में नहीं सोच सकता जितनी दूसरे की तारीफ करी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्रेजी लेवल पे तारीफ कर रखी है यहाँ पे। अगला शेर देखते हैं। किसे नस अब ये भाई, ये किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे। अब देखो, ये बातें जनरली आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन शायरी में अगर आपने डाल दी तो चल जाता है। बेपैरहन शायरी में चल जाता है। शायरी में चल जाता है। आपको एक वो फॉर्मेट पता होना चाहिए, फिर तो आप कुछ भी बोल दो। कुछ भी नहीं बोलते एक्चुअली, फिल्टर यहाँ भी लगा रहता है, तहजीब से बोला जाता है। पैराहन, पैराहन मतलब होता है कपड़े, आउटफिट, क्लोथिंग। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, मतलब किसे नसीब है कि बिना कपड़ों के उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। तो ये किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे भाई, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं, व्हेन यू चेंज क्लोथ्स। तो तो ये शायरी में कुछ पता नहीं शायरी चलता। में आप, आपको अगर गजल लिखनी आती है, आप गजल में आप शेर में ऐसी बातें डाल सकते हो, तो चलेगा, सब चलेगा, नो प्रॉब्लम, लोग उसकी मिसाल देंगे। उर्दू में तो गाली भी तारीफ आप, लगती हाँ, है। उर्दू में तो गाली भी तारीफ लगती है भाई, गलीज, बेगैरत, लोग कहते हैं यार कि तारीफ हो रही कि गाली दे रहे, क्या हो रहा है ये? मैं हाँ, गलीज और लजीज में तो कितना ही फर्क है। एक शब्द। तो ये भी बहुत क्रेजी शेर है। मतलब जिस तरह से, जिस अंदाज से, जिस नॉनचलेंट तरीके से, जिस एफर्टलेस तरीके से इस बात को शेर में डाला है कि किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। बहुत ऐसा क्वाइट शेर है ये, एक ऐसा स्नीकी स्नीकी शेर है ये। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। कूच कर जाएं का मतलब है कि चलो आगे बढ़ जाएं। कूच, वैसे कूचा मतलब होता है गली मोहल्ला रास्ता। अब उसके शहर में ठहरें या कूच कर जाएं मतलब या आगे निकल जाएं। फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। तो डिसाइड यही करा है कि चलो सफ़र पे चलते हैं आगे, क्योंकि कितना ही कोई ब्यूटीफुल हो, वो एक ही मंजिल है ना, आगे जाएंगे। आगे अगली अगली कहानी देखेंगे। आई थिंक ये यहाँ पे कुछ ऐसे ही है। अब उसके शहर मतलब में एक ठहर जगह ठहरने वाली फितरत नहीं है। हाँ, जबकि पहले बोल चुके कि रुके तो जमाने ठहर के देखते, चले तो जमाने ठहर के देखते, वो सब हो गया। अब लेकिन सूरत हाल ये है कि अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वहीं रुक गए, उसके पास ही रुक गए, उसी के आगोश को सफर समझ लिया, वहीं उसी के साथ सितारे देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। पोइट्री इज वाइल्ड, कुछ भी एंगल निकाल भाई सकते हो। तो ये आप पे छोड़ दिया हम लोगों ने। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। तो ये गज़ल ख़त्म हो गई, ये मक्ता आ गया, उनने अपना नाम ले लिया, फराज, अहमद फराज की गज़ल है ये। तो दिस गज़ल एंड्स हियर। ओके, लेट्स अहमद गेट। फराज साहब की बहुत सारी गजल, बहुत सारी नज्म, मतलब बहुत अच्छी अच्छी नज्म लिखी हैं आपने। हाँ, नज़्म भी बहुत अच्छी लिखी है, गज़ल्स भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक मीटिंग एंड होने वाली है, पहले ज़रा देख लूँ मैं। ओके ओके, तो हमारी मीटिंग एंड हो गई थी जूम की। तो अब हमने नई मीटिंग बनाई है, 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जूम का प्रीमियम नहीं ले रखा हम लोगों ने। जूम वालों प्लीज़ स्पॉन्सर द पॉडकास्ट। अगली गज़ल है जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, ये तो सुनी होगी। बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, ये काफी मैच्योरिटी वाली बातचीत है, ये मैच्योरिटी वाली। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें, मतलब प्यार का रिश्ता है, अब झगड़े का रिश्ता क्यों पैदा करें, तो जो भी है आराम से हो जाए ना। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी,
दूरी की जो रस्म है, बिछड़ने की जो रस्म है, वो खामोशी से हो जाए ना। खामोशी से ये अदा बहुत हो प्यारा शेर है। रस्म दूरी। इसको घोस्टिंग भी बोलते हैं। आजकल 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 के टर्म्स में इसको घोस्टिंग बोलते हैं। ये जो जॉन एलिया साहब कह रहे हैं, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। मतलब जो भी हो रहा है भाई, आराम से हो जाए यार, चिल, जैसे जैसे झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए भाई। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये तो इजी है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हंगामा बर्पा मतलब हंगामा क्यों करें। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। ये भी जितना है उसमें खुश रहें। हाँ भाई, दुश्मन नहीं है, यही बहुत है। अब तुम कह रहे हो कि वफादार भी हो जाओ, अरे चिल यार, टेक इट इजी। ऐसा कह रहे हैं जॉन साहब डिमांड मत कि बढ़ाओ। हाँ, एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ भाई, एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ। जो है उतने में खुश रहो। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, वफादारी का दावा क्यों करें हम। नेक्स्ट शेर। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। अब यहाँ पे इनका मीनिंग समझा दूं। वफा तो सबको पता है, लॉयल्टी। इखलास मतलब होता है सिंसियरिटी। कहते हैं बड़े इखलास के साथ आपने ये काम किया है, मतलब सिंसियरिटी के साथ किया है। तो इखलास मतलब सिंसियरिटी, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, मोहब्बत मतलब प्यार मोहब्बत, वही। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। मतलब अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको थोड़ा लिफ्ट कर दिया जाए। जस्ट टेक इट इजी, वही आई वुड लाइक टू से इट अगेन, टेक इट इजी। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। कितनी सही बात सिंप्लिसिटी है। से, कितनी सिंप्लिसिटी से बोल दिया कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। मतलब ये थोड़ा ओपन रिलेशनशिप वाली बातचीत चल रही है थोड़ी। इसी मूड पे मेरे को एक और शेर याद आता है, शायद से कैफी आजमी का है आई थिंक, कि ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ए इश्क तेरी ना हमारे साथ निभेगी। क्या बात है। हमसे ना होगा कि किसी और एक को चाहें, ए इश्क तेरी ना हमारे साथ निभेगी। तो ये वही है कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। लेट्स सीक सम अदर ऑप्शंस यार। और पहले शेर में ये बात हो ही गई थी कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों, ब्रेकअप हो ही गया है। तो अब ये बोलना भी लाजमी है कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। लेट्स सीक सम अदर ऑप्शंस। किया था अहद जब लम्हों में हमने। अहद मतलब होता है वादा, वादे करना, वादे करना, प्रोमिस करना। तो किया था अहद जब लम्हों में हमने, जब कुछ लम्हों में ही हमने वादे किए थे, जितने कस्में वादे खाए थे, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। इफ़ा मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस। इफ़ा मतलब किसी चीज़ को निभाना, उसको मुकम्मल करना। तो जब प्रोमिसेस हमने सारे कुछ लम्हों में किए थे, तो सारी उम्र उसको क्यों निभाएं। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। कितनी लॉजिक वाली बात कह दी इनने अब। जितना टाइम करने में लगा है उतना टाइम तोड़ने में लगा हाँ, बढ़िया भाई। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। वो तो ये तो मैं, मुझे लगता है कि जैसे ब्रेकअप हो ही रहा है ना, कि बिछड़ ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी बोल दो कि भाई ये तो हाँ 2 मिनट में वादे किए थे, अब क्या सारी उम्र ये वो। हाँ, बोल दिया बोल दिया। है। मुंह से निकल गई। भैया मेरे से मुंह से निकल गई, भैया मुझे माफ कर दो भैया। उठा कर क्यों ना फेंकें सारी चीजें। पिछला शेर एक बार और पढ़ना चाहूंगा मैं। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफा क्यों करें हम। उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम। फकत मतलब ओनली। उठाकर क्यों न पॉइंट है। फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम बस टहले ही क्यों, उठा उठा के फेंक दे। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एक फ्रस्ट्रेशन है इस शेर में। डिस्ट्रक्शन वाली बात हो रही है यहाँ पे, कि उठाकर क्यों ना फेंकें सारी चीजें, सिर्फ फकत कमरों में टहला क्यों करें हम।
एक फ्रस्ट्रेशन है भाई, काफी रॉ फीलिंग है ये। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। ये भी काफी, अब ये वहां से वो जो रिलेशनशिप वाला जो बिछड़ने वाला जो टॉपिक था वहां से थोड़ा दूर आ गए हैं अब ये रैंडम बातें होने लगी हैं। अब नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। सही बात है। हैं बाशिंदे उसी बस्ती के हम भी, बाशिंदे मतलब रहने वाले, नेटिव्स। हैं बाशिंदे उसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। मतलब कहते हैं ना कि वो मोहल्ला भाई वहाँ पे बहुत ख़राब लोग रहते हैं। तो आई आई कैन रिलेट, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। तो आई कैन से दिस टू माई सेल्फ कि हैं बाशिंदे उसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। तो मतलब कोई मोहल्ला है जो बदनाम है और तुम भी वहीं रहते हो, तो मे भी तुम बाकियों जैसे नहीं हो, लेकिन रहते तो वहीं हो ना। तो हैं बाशिंदे उसी नाम बस्ती तो के हम खराब भी। होगा ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं असर तो आ ही जाता है ना। सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। अगली अगली गजल है मिर्जा गालिब साहब की, क्रेजी क्रेजी। ये वाली गजल तो काफी सही थी, जॉन इलिया की, जो अभी अपन ने पढ़ी है, अपन ने जॉन इलिया साहब की। मतलब काफ़ी मैच्योरिटी वाली बातचीत है वहाँ पे शुरू के शेरों में, आई थिंक, कि रिलेशनशिप की बात हो रही है या किसी भी रिश्ते की बात हो रही है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। मतलब नया कुछ नई वाइब क्यों क्रिएट करो, धीरे धीरे दूर होना है तो धीरे धीरे हो जाओ, इजीली टेक इट इजी। अगली गज़ल और मिर्ज़ा दूसरा गालिब शेर बहुत प्यारा था। दूसरा वाला कौन सा, पढ़ के बताओ। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा हंगामा बरपा बरपा क्यों क्यों करें करें हम। हम, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का फॉलो अप है, ये फर्स्ट वाले शेर का फॉलो अप है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये पूरा एक एक फ्लो है, एक नैरेटिव है। ठीक है, अगली गजल पढ़ते हैं मिर्जा गालिब साहब की। काफी फेमस गजल है, सुनी होगी आप लोगों ने शायद। कोई उम्मीद बर नहीं आती, सुनिए। सुनिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती। अब यहाँ पे बर का मतलब है, बर का वैसे मुझे ज़्यादा अच्छे से मीनिंग मिले नहीं बर के, फिर भी जो मिले हैं मीनिंग उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब गालिब है भाई, गालिब है, तो वी हैव टू ट्राई हार्ड ऑन सम लेवल। बर का मतलब होता है ऑन टॉप ऑफ समथिंग। कोई उम्मीद बर नहीं आती मतलब कोई उम्मीद ऊपर नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता, कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता, ऐसा शायद कहना चाह रहे हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब ये डेवस्टेटेड हैं गालिब यहाँ पे, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, मतलब लॉस्ट, ही इज़ लॉस्ट। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। लाइफ में ऐसा ऐसे पॉइंट भी आ जाते हैं कि जब कुछ अपन वी आर इन सम प्रॉब्लम और सिचुएशन, तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। तेरे साथ हुआ कभी ऐसा? बहुत बार होता है सर। बहुत बार। कुछ जिंदगी समझ ही नहीं आता जिंदगी क्या की करें। जिंदगी का मूड ही ये है कि जिंदगी तो मूड ऐसी ही है है। पूरी, कोई सिचुएशन क्या, पूरी जिंदगी ऐसी है। एक थीम बना हुआ है कि यही थीम पे चलना है। हाँ, तो उसको एस्केप कैसे करें। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन, मुअय्यन मतलब अलॉटेड, कि मौत हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। एक दिन जो है वो अलॉटेड है, एक प्रॉपर दिन है जो अलॉटेड है कि उस दिन आप मरोगे। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इतने सालों से जो नींद नहीं आ रही है रात भर, जिस दिन मर जाएंगे यार, नींद तो आ जाए, ऐसा कहना चाह रहे गालिब। कोई ये तो उम्मीद बहुत भर नहीं आ। रिलेटेबल है। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। ये तो रिलेटेबल। नींद तो आई थिंक सबका ऐसा फेज चलता है कि नींद नहीं आती उनको, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ हाँ। महीनों के लिए, या फिर परमानेंट हो जाता है किसी का। तो कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अगला शेर देखते हैं। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। अब यहाँ पे एक मुझे डाउट है कि
यहाँ पे होना चाहिए कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी। अधिकतर ऐसा होता है कि पहले की बात कर रहे होते हैं लेकिन लिखते हैं आगे। जैसे कहते हैं ना, तुमने सुना होगा बहुत बार कि अगले साल भी ऐसा हुआ था क्या, जबकि पिछले साल की हाँ बात कर रहे हैं, है ना, सुना है ना। कहते हाँ अगले अगले साल जैसा हुआ था अभी भी, तो कि पिछले साल की बात कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं अगला। अब ये मुझे समझ नहीं आता, मतलब ये एरर है, और ये गालिब भी इस एरर में है, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ और कहना चाह रहे हैं आई थिंक। क्योंकि थी लगा है ना, पास्ट टेंस है, आगे हाँ। आती थी हाले, अब आगे तो आएगी ऐसा होना चाहिए। तो ये पहले की बात हो रही है, आगे लेकिन लिखा है आगे। तो ठीक है, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। पिछला शेर एक बार और मैं फ्लो के लिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, इसको ऐसा पढ़ लेते हैं, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो पहले पहले कम से कम खुद पे तो आती थी। पहले हाले दिल पे हंसी आती थी कि ये क्या हो गया ये, अब किसी बात पर नहीं आती हंसी, हंसी ही नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। मतलब कुछ तो ऐसी सिचुएशन है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। मतलब क्या मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि चुप हूँ मैं। तो हाँ। काफी काफी क्रेजी बात है ये। क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज घर नहीं आती। मतलब अब बोलना जरूरी है क्योंकि चाहने वाले हैं, अब गालिब गालिब के तो चाहने वाले हैं ही भाई। क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज घर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। ये शेर काफ़ी मुझे सोच में डाल देता है जब भी मैं, व्हेन आई कम अक्रॉस दिस कपलेट। तो चाहे मैं किसी गज़ल सुन रहा हूँ, किसी से, राहत फ़तेह अली खान ने एक प्रोग्राम करा था, उसमें गालिब की सारी गज़लें गाई हैं, उन्हें यूट्यूब पे डला हुआ है वो। तो वहाँ पे भी वो ये जब शेर पढ़ते तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, जबकि बहुत सिंपल जबान में लिख रखा है, हर चीज समझ में आ रही है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तुम ट्राई करो तब। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। प्लीज गालिब है प्लीज यार वो। एक्सप्लेन। हाँ, तो ये कह के थोड़ी छोड़ सकते हैं कि गालिब हैं तो गालिब हैं, तो हुआ बना रखा है गालिब का। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इतना सोचने में लगे हैं पहले तो कि तू खुद अपना की भी वॉल्यूम कुछ बढ़ाओ, खबर नहीं है। वॉल्यूम बढ़ाओ, और थोड़ा माइक पास में कर। हाँ, तेज बोल। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचने में लगे हैं कि खुद की भी खबर नहीं है, आसपास जो हो रहा है उसकी भी खबर नहीं है। एक मतलब उस जगह फंस चुके हैं कि यहाँ से क्या किया जाए, कुछ हमारी भी खबर नहीं आती। हो सकता है हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, मतलब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ से हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती। बिल्कुल हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि खुद से रूबरू होने का मौका नहीं मिल पाता है, अपनी खुद की खबर हाँ नहीं आ पाती। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और इसको मैं फिर से एक बार, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपनी एनोलॉजी अगर देना चाहूँ तो वही फिर से मैं वही कहूँगा, हायर सेल्फ वाली बात, कि जैसे हायर सेल्फ होता है अपना, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पे उस हायर सेल्फ के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम मेंटली वहाँ हैं, हायर सेल्फ के बारे में हम्म, सोच रहे हैं, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, लेकिन वो हायर सेल्फ हमसे कुछ नहीं कह रहा है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मतलब तुम लगे हुए हो कि मैं हसल करूंगा, और सम डे आई विल मेक इट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन करना कैसे है, उसके बाद क्या होगा, वो सब तुम्हें कुछ पता नहीं, बस लगे हुए हो, लगे हुए हो। तो एक वो हाँ हसल में लगे हुए हो कहीं ना कहीं, मतलब मेरी एनोलॉजी ये है कि हम वहाँ हैं जहाँ से हम अपने गोल को लेके बहुत निश्चित हैं, हमारा गोल वो है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, लेकिन पता नहीं चलता कुछ के
वहां पे जाके क्या हो जाएगा, एक डेड एंड जो होता है ना, डेड एंड, गली एकदम से खत्म हो जाती है। हाँ। तो आई थिंक मे बी दिस इज द, मतलब तुम्हारी एनोलॉजी भी बिल्कुल इजी वाली, कि हम वहाँ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से हमको कुछ हमारा ही पता नहीं चलता है। और ये भी कह सकते हैं कि हम वहाँ हैं, एक अपने हायर सेल्फ के बारे में सोचते रहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, लेकिन हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा जो अल्टर ईगो है, वो हमसे कुछ नहीं कह रहा है। मे बी दिस इज ऑल्सो ट्रू। मरते हैं आरजू में मरने की, मरते हैं आरजू में मरने की। अब देखो, मरने की। मौत आती है पर नहीं आती। अब ये कितनी कितना प्ले परेशानी है। प्ले ऑफ वर्ड है ये, कि मरते हैं आरजू में मरने की, मतलब हमें मरना है, मरते हैं आरजू में मरने की। मौत आती है पर नहीं आती, एक्चुअल में मर ही नहीं पाते हैं, वो आरजू में ही मर जाते हैं हम। तो मतलब कितने लेयर्ड है, काफी लेयर्ड शेर है ये। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मतलब ये मतलब माइंड बॉगलिंग शेर है ये। बस बोलते हैं कि मरना है मरना है मरना है, मौत कुछ नहीं आती। एक्चुअल में मर नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, मौत आती है पर नहीं आती, एक्चुअल वाली नहीं आती, जो थोड़ा थोड़ा मरते हैं वो आती है। हाँ। मेंटली आती है, फिजिकली नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। अब यहाँ पे ये मक्ता आ गया, आखिरी शेर आ गया गजल का। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब इतने, काबा पता है ना, जो मुस्लिम मुसलमानों की मुस्लिम लोगों का जो तीर्थ पिलग्रिमेज स्थल। होता है, हाँ, मुस्लिम हाँ। लोगों का जो तीर्थ स्थल होता है, पिलग्रिमेज होता है, काबा होता है। तो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, मतलब इतने कांड कर रखे हैं जिंदगी में, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कि दुनिया भर के कांड कर रखे हैं, लेकिन शर्म नहीं आती। और ये खुद से कह रहे हैं, गालिब गालिब खुद से कह रहे हैं। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है इसमें, सेल्फ एनालिसिस है इसमें, कि जिंदगी में क्या क्या कर रखा है, किस मुंह से जाओगे वहां काबे, लेकिन शर्म नहीं आती तुमको, शर्म आती नहीं तुमको, करते जाते हो, दारू पीते जाते हो। मिर्जा गालिब बहुत दारू पीते थे। हाँ, सो उनकी सीरीज में दिखाया गया है। हाँ, वो देखी मैंने, उनने, गुलजार साहब ने डायरेक्ट करी है, लिखी है, और नसीरुद्दीन शाह जी ने उसमें एक्टिंग करी है। बढ़िया सीरीज है वो। तो वी हैव come to the end of this podcast, or this episode of this podcast, not this podcast, अभी तो बहुत सारे एपिसोड्स आने। तो तो आप सोच के ही बोलना, मैनिफेस्ट होता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत एरर तो चलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा, ऐसे और एपिसोड्स आते रहेंगे हर हफ्ते होपफुली। और अगर आप चाहते हो आपकी पसंदीदा कोई पोइट्री है जो हम यहाँ पढ़ें, किसी शायर की, या फिर आपकी खुद की कोई लिखी हुई पोइट्री है जो आप चाहते हो कि हम यहाँ पढ़ें सबके सामने, तो यू कैन शेयर, ईमेल पे आप शेयर कर सकते हो, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ ईमेल एक्चुअली है क्या। हम्म connect.ghazalsaraipod@gmail.com, इस ईमेल पे आप हमें पोइट्री वगैरह या जो भी आप, यू कैन राइट टू अस इन एट दिस ईमेल। अगर कोई पोइट्री है जो आप चाहते हो, कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ पोइट्री किसी शायर द्वारा लिखी हुई, वो आप चाहते हो कि हम यहाँ पढ़ें, या फिर आपकी कोई पोइट्री है जो आप चाहते हो कि हम यहाँ पढ़ें, तो यू कैन राइट टू अस ऑन दिस ईमेल। लास्ट में अथर्व, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पोइट्री तुम पढ़ना चाहते हो फिलहाल? वो वाली बढ़िया नेक्स्ट थी, टाइम मैं। वो वाली बढ़िया थी, कौन? मैं उसका हुआ करता था, वो मेरी हुआ करती थी, वो बढ़िया थी, वो शुरू के दो शेर सुनाओ उसके। हाँ, उसके दो शेर सुनाता हूँ मैं। शुरू के दो शेर। अर्ज किया है अर्ज किया, इरशाद। कि हर दिन हर लम्हा हर एक पल मैं उसके लिए दुआ करता था। हर दिन हर लम्हा हर एक पल मैं उसके लिए दुआ करता था। वो मेरी हुआ करती थी, मैं उसका हुआ करता था। क्या बात है।
मैं मैंने इबादत छोड़ दी और बदला कुछ भी नहीं। मैंने मैंने इबादत इबादत छोड़ दी। छोड़ दी और बदला कुछ भी नहीं। क्या सबूत है कि मेरे सारे काम खुदा करता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एथिस्ट एथिस्ट मेंटेलिटी है यहाँ पे थोड़ी। बढ़िया बढ़िया, नाइस। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ गजल सराई पॉडकास्ट। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय।